क्या है। आपने एक नोट लेना है, अपने वॉलेट से निकाल लेना है, आप ऑफिस में भी कर सकते हो। समय सिर्फ 11:11 ही होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो रात का हो चाहे सुबह का हो। और इंस्टेंट मनी आपको चाहिए, बार बार नहीं करना है। जितने समय आपको चाहिए पैसा, तुरंत निकालो नोट और उस पे एक इन्फिनिटी का साइन ग्रीन कलर के पेन से लिख दो और उस नोट को अपनी तरफ फोल्ड करके इस तरीके से हाथ में रब करना है, बोलना है आई एम मनी मैग्नेट, आई एम अट्रैक्टिंग मनी। मेरे पास चारों दिशाओं से पैसा आ रहा है, मैं बहुत पैसा कमा रही हूँ और मुझे 5 लाख रुपए कल तक मिल चुका है। 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे 5 लाख रुपए मिल गए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और मेरा नाम भावना उपाध्याय, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है अभी, मुझे पता है पैसा आ रहा है, मैंने दरवाजे खोले हुए अपने और मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, और उसको अपने वॉलेट में दोबारा रख देना है। ये आप किसी भी दिन कर सकते हो, कोई शुक्रवार शनिवार कभी नहीं, आप किसी भी धर्म के हो तब कर सकते हो। करके तो देखो, मजा ना आ जाए तो फिर आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। विश्वास 100% रखना है, बस विश्वास रखना है, बस ये वाली बात है। मैम आजकल मैं उपायों को ना लाइव टेस्ट कर रहा हूँ, आप लाइव टेस्ट करके देखना विकास जी, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैसेज करके जरूर बताना मजा आया कि नहीं आया। चलो ठीक है, मैं टेस्ट करूंगा और सबको बताऊंगा। 100% हो जाएगा, 100% पहले ही बता दिया मैंने। वाह क्या बात है। अच्छा, इसकी कोई लिमिट नहीं होती? जैसे कुछ लोग मान लीजिए अभी उनकी मान लीजिए मंथली इनकम भी 50,000 है या 20,000 है, अब वो कह रहा है भाई मेरे पे 10 लाख आ जाए, 5 लाख आ जाए, एकदम से कैसे आ सकता है? देखिए, लिमिट आपको खुद को पता होनी चाहिए। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। अब साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट हूँ तो थोड़ा सा लॉजिक मैं भी लगाती हूँ, है ना, कि ऐसा कैसे हो जाएगा। तो यूनिवर्स में ना बहुत ताकत है, अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड धन है आपको देने के लिए। बट हमारी अंदर की जो कॉन्शियसनेस है ना, मुझे पता है कि आज मेरे पास कौन सी गाड़ी और मैं कौन सी गाड़ी खरीदने की औकात रखती हूँ। सबको पता है अपनी वेल्थ, है ना। आज मैं 50,000 रुपए की इनकम अगर महीने में कमा रही हूँ तो मेरे को एकदम से 10 लाख नहीं लिखना है। सही बात। आपको जितना अमाउंट चाहिए, लालच में नहीं आना है, पहली बात तो ग्रीडी नहीं बनना है। आपको जितना अमाउंट चाहिए ना उतना ही लिखना है आपको। हाँ, सही बात। ठीक है, 5 लाख की सामर्थ्य है तो 5 लाख लिखो। पता है कि कहीं पैसा फंसा हुआ है, किसी लोन में नहीं मिल रहा मेरे को, किसी चीज के लिए अटका हुआ था पैसा, वही पैसा आपको अट्रैक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप 100 करोड़ लिख दो उसमें। हाँ सही बात है, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए मैम, अभी अटके पैसे की बात ही आ गई तो बहुत लोग कमेंट करके बताते हैं कि हमारा कोई बंदा सामने वाला पैसा अटका के बैठा हुआ है। आज आपके पास कौन सा जेन्युइन ऐसा उपाय है कि जो कि सही में काम करता हो? देखिए, सबसे पहले तो उस इंसान का नाम आपको लिखना है, एक पीस ऑफ पेपर लेना है, ब्लैक कलर की इंक से उस इंसान का नाम लिख दीजिए जिसने आपके पैसे ले रखे हैं या मारे हुए हैं। आपको लग रहा है वो कंपनी भी हो सकती है, उसका पैसा आपने, मेरा पैसा मुझे वापस उसने लौटा दिया 2026 में, मेरे पैसे वापस आ गए मेरे अकाउंट में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। उसका नाम लिख दीजिए जिसने लौटाने थे। उसको काली शाही से आपने लिखना है और ब्लैक कलर की शाही से उसका नाम को जो है क्रॉस कर देना है ऐसे। अच्छा, नाम को क्रॉस करना है क्योंकि वो नेगेटिविटी भी दिखानी है ना कि नेगेटिव है उसकी ऊर्जा। और उसको 4 बार फोल्ड करना है। अब आपको कोई भी पीपल का पेड़ मिल जाए या घर का कहीं पौधा मिल जाए, सिर्फ तुलसा जी के पौधे में ये उपाय नहीं करना क्योंकि वो ऑस्पिशियस एनर्जी रखता है और उसमें हम पॉजिटिव चीजें डालते हैं। ठीक है, तो आप नेगेटिव पौधा ले लीजिए, नेगेटिव नीम का पत्ता हो गया, नीम का पौधा हो गया, पीपल का हो गया, बड़ का हो गया, जिसमें हम कुछ उपाय करते हैं, है ना। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे तो बहुत मिल जाते हैं। आपने क्या करना है, उसको थोड़ा सा खोद दीजिए और शनिवार की शाम को जाना है और वो जो पर्ची आपने बनाई थी उसको गाड़ के आ जाना है। पर गुप्त उपाय है तो आप कोशिश करें कि रात के समय जाएं, क्योंकि एनर्जीज आपकी जो हैं वो फिर खंडित हो जाती है अगर आपको कोई देख लेता है, कोई टोक दे, क्या कर रहे हो, गार्ड ने बोल दिया कुछ, किसी ड्राइवर ने बोल दिया आपके। तो ये कोशिश करें कि आप इतने अंधेरे में जाएं कि कोई देखे ना, या फिर कोई पेड़ ऐसा देख लें पहले से कि मुझे पता है इस पेड़ पे आता जाता नहीं है कोई, तो मेरे को वहां करके आना है। आप करके आइए शनिवार की शाम को, आपको इतने जल्दी वो इंसान खुद फोन करके पैसा देगा ना कि आप समझ नहीं पाएंगे ये पैसा मेरा वापस क्यों कर रहा है। क्या बात है जी, जल्दी से होता है काम, जल्दी से काम होता है। और ये काफी जितने भी उपाय मैं विकास जी हर पॉडकास्ट में बताती हूँ मेरे टाइम टेस्टेड होते हैं। मतलब मैंने टाइम फ्रेम में उनको टेस्ट किया होता है अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने ऑफिस के स्टाफ के साथ, खुद के साथ, कि ये उपाय काम करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे आप लाइव टेस्ट करते हैं ना, ये मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, ट्राइड एंड टेस्टेड। चलो भैया, अगर उपाय कहीं आप भी टेस्ट करके देखना और बताना कि भैया काम कर रहा नहीं कर रहा। जी मैम, कर्ज से अगर कोई फंसा पड़ा हो, भैया कर्जों में बहुत लोग फंसे होते हैं और उसको जल्दी जल्दी निपटाना हो कि भाई कर्जा खत्म हो जाए, उसका बताओ कोई बढ़िया बेस्ट अलग उपाय। एक उपाय ऐसा बता रही हूँ, थोड़ा सा जोर आएगा, जाना पड़ेगा गाड़ी उठा के, बट जाना जरूर है आपने। आपने क्या करना है, या तो खाटू श्याम मंदिर जाना है या फिर आपको बाके बिहारी टेम्पल जाना है वृंदावन, ठीक है, या आपके घर के आसपास कोई एस्कॉन टेम्पल, आपको लगता है कृष्ण जी का टेम्पल है जहाँ पे सेवा हो रही है, वहां पर आपको चंदन की लकड़ी पे राधा नाम लिख देना है। ठीक है, आप ग्रीन कलर के पेन से लिखें, बहुत अच्छा रहेगा। राधा नाम लिखना है और वो कृष्ण जी को अर्पण करके आ जाइए। वो लकड़ी 100 रुपए की भी हो सकती है, वो 5,000 की भी हो सकती है, क्योंकि चंदन की बहुत वैल्यू होती है। चंदन की लकड़ी जब हम मैसूर से मंगाती हूँ मैं अपने लिए, तो जितने डोनेशन के लिए आती है हमारी, तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है और बहुत महंगी भी आती है। तो अगर आप 100 रुपए की लकड़ी भी चंदन की घिसकने के लिए दे देंगे, सेवा में लगा देंगे, अर्पण कर देंगे, आपका कर्जा बिल्कुल मिनटों में गायब हो जाएगा। आप सोच ही नहीं पाएंगे कि 1 साल में कैसे मेरा कर्जा खत्म हो गया। इतना बड़ा लोन आपका जो है, क्योंकि सबके ऊपर लोन है विकास जी, और बहुत जल्दी लोन उतार देंगे। आपने बोलना क्या है, लकड़ी ली चंदन की, उस पे राधा नाम लिखा ग्रीन कलर के पेन से, विष्णु टेम्पल में, कृष्ण जी के टेम्पल में, बाके बिहारी टेम्पल में चले जाओ, मजा आ जाएगा। और वहां जाकर वो लकड़ी आपने अर्पण कर देनी है, दान कर देनी है और बोलना है मेरा कर्जा बस मुझे पता है तुमने खत्म कर दिया बाके बिहारी, मुझे पता है कि आप खत्म कर ही दिया आपने 2026 में। इतने कॉन्फिडेंस से बोलना है। और बस मैं आने वाला हूँ, आप देखो 2027 में जनवरी में मैं आऊंगा, प्रसाद चढ़ा के जाऊंगा, आपकी सेवा करके जाऊंगा।
बोल के तो देखो, हमारे यहाँ विकास जी हर चीज़ की ना दौड़ है। हम लोग इतनी हबड़-तबड़ में रहते हैं ना, हम लोगों के पास उठने से लेके सोने तक का सारा शेड्यूल्ड है, बट हम ये नहीं देख पाते कि हमने भगवान को कितना समय दिया, हमने भगवान को कितना प्यार किया, हमने उसके लिए समर्पण क्या किया, वो कहीं ना करना चाहता हूँ। मैम मुझे बताओ, पैसों का आप वैसे बहुत सारे उपाय बताते हो, आज आपके पास कौन सा एक जबरदस्त पैसों का उपाय है वो बताओ मैम थोड़ा सा। देखिए, पैसे की ना एनर्जी है, पैसा क्या है हमारे पास एनर्जी के रूप में आता है। आपकी एनर्जी अलग है। आप कभी काफी सारे लोगों को मिलते होंगे जो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, जल्दी उसको सिर्फ कोई बात नहीं समझ आती, सिर्फ पैसा समझ आता है। आपने जैसे पैसे की बात करी, वो एकदम से सो रहा होगा, वो जाग जाएगा। हाँ, कुछ तो बात हो रही है, मेरे मतलब की बात है, ठीक है। तो उसी तरीके की मैं हूँ। मुझे लगता है कि इंसान को हर चीज के लिए पैसा चाहिए। अगर आप पैसा नहीं है तो दान नहीं कर पाओगे, पैसा नहीं है तो गौ सेवा नहीं कर पाओगे, कुत्ते की सेवा, किसी कुछ नहीं कर पाओगे ना। अपने ऑफिस के स्टाफ को पालने के लिए भी मुझे पैसा चाहिए, इसलिए मैं फीस रखती हूँ। पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पैसा कैसे आएगा उसके उपाय बताती हूँ, और लोगों के पास आता है। जितने लोगों के कमेंट्स अगर विकास जी आप मेरे पॉडकास्ट में, मेरे रील्स पे देखेंगे ना, उनके पास 90% पॉजिटिव मिलेंगे और बोलेंगे कि हाँ जी पैसा आया हमारे पास। तो ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जिससे आप पैसे को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। अच्छा जी, करनी कब होगी? 11:11 पे, चाहे वो सुबह का हो 11:11, ऑफिस में भी कर सकते हो इस टेक्निक को, और रात के समय भी कर सकते हैं। करना क्या है आपको, एक ना नोट लेना अपने जेब से, अपने पर्स में से एक नोट उठा लेना है आपने, और उसके ऊपर जो है आपको इन्फिनिटी का साइन ग्रीन कलर के पेन से बना देना है। अच्छा, इन्फिनिटी होता है 8, इस तरीके से इन्फिनिटी बना देना है, और उसको इन्फिनिटी के साइन को आपने बंद करना है, फोल्ड करना है। और जितना पैसा आपको चाहिए, अगर आपको 24 घंटे में चाहिए तो 24 घंटे में, अगर आपको चाहिए 1 हफ्ते में तो 1 हफ्ते में, जितना पैसा आपको लग रहा है कि मुझे इस तरीके का पैसा चाहिए और मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे कुछ भी चीज आपको नीड है, वो पैसा मुझे चाहिए, अट्रैक्ट करना है, उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दीजिए। हाथ पे ऐसे रब करिए, उसको फोल्ड कर लिया और उसका अच्छे से वो ऐसे हो गया गोल गोल, उसको ऐसे रब करना है। आपको बोलना है आई एम अट्रैक्टिंग मनी, जितना मनी आपको बोलना है वो बोल दीजिए, है ना। 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मुझे एक दिन में मिल गया, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, और अपना नाम बोलना। जैसे मैं भावना उपाध्याय, मैं इतना पैसा अट्रैक्ट कर रही हूँ, इस समय पे मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं सोते हुए पैसा अट्रैक्ट करती हूँ, मैं जागते हुए पैसा अट्रैक्ट करती हूँ, मेरे पास पैसा हर दिशा से आता है, मेरे घर में बहुत पैसा है, मेरे बैंक में बहुत पैसा है, मैं मनी मैग्नेट हूँ, आई एम मनी मैग्नेट। ऐसा बोलना है आपको, फील करना है, ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो बोलना है। हाँ, समझ गए। आप बोल के तो देखो, चुटकी बजाते आपके पास पैसा ना आ जाए तो मुझे बोल देना। क्या बात है, बस ये करना है, करके देखो ना, दिल से करना है। पर आपने ये नहीं बोला था पॉडकास्ट में, किसी ने तो सुन लिया। और फिर मुझे मिलते हैं लोग, मैडम वो काम करती है कि नहीं करती रेमेडी, आपने वहां पे वो बोला था। मैं बोलूंगी बिल्कुल नहीं करती काम। अच्छा, ये बोलोगे? मैं यही बोलती हूँ, मेरे पे तो बिल्कुल मत करना। अगर आप कहोगे कि भावना जी ने बोला है, होगा ही होगा, करके देखना है, तब देखो चमत्कार कैसे होता है। क्योंकि ना, अगर देखिए, हम शिवलिंग को क्यों पूजते हैं? पत्थर है, कोई प्रतिमा तो नहीं है शिवलिंग में। सही बात है। हम उस पे बाबा का, मैं इतना अभिषेक करती हूँ, मैं महादेव की भक्त हूँ, अंध भक्त। मैं बिल्कुल जो भी मांगा ना, मैंने आज तक जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ना मिला हो। विकास जी, जो मांगा, अच्छा, बिल्कुल सच्चे दिल से बता रही हूँ कि जो मांगती हूँ ना, हमेशा पूरा होता है। रोजी पे बैठी हूँ अभी, हमारी रोजी है पॉडकास्ट, ठीक है। और आप सोचिए कि ऐसी चीज आप मांग रहे हो एक पत्थर से, जिसको मुस्लिम कहेगा तो पत्थर है ना, सिख कहेगा, क्रिश्चियन कहेगा, उसको क्या समझ वो क्या है। बट आप उस इंसान को भगवान, उस इंसान के अंदर इतनी भावना है कि उसको भगवान मान के पूछ रहा है, उसके ऊपर दूध, दही, शहद सब कुछ चढ़ा रहे हो ना आप। अंधविश्वासी तो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अगर आप मानो तो वो अंधविश्वास है, क्यों चढ़ा रहे हो पत्थर पे? फिर अगर भावना की बात आपको समझ आ रही है, आप 100% फेथ कर रहे हो, बिलीफ सिस्टम आपका बहुत हाई है, और फिर आप मेरी रेमेडी कर रहे हो, मजाल है कि आपकी रेमेडी फेल हो जाए। मैं इतनी बड़ी बात इतनी ठोक पीट के इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, जितने लोग मुझ पे विश्वास करते हैं, उनकी सबकी पूरी हुई है, एक बंदा उसमें फेल नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो गया? एक मैं बात बताता हूँ, अब जहां तक कि आपकी पूरी बात सुन के